आज हम देखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर वर्कशीट नंबर 2 क्लास 8 चैप्टर 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। ओके, पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 का होल पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -10। ओके, तो अब इसे सोल्व करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, इसका होल ब्रैकेट में की पावर कितनी है 5 और मल्टीप्लाई किससे है 2 की पावर -10 से। तो आप देखते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं 2 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 5 की होल पावर 5 इंटू 2 की पावर -10। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पता है इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाती है। 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 की होल पावर 5 इंटू 2 की पावर -10। अब क्या होता है जब मल्टीप्लाई होते हैं सेम बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है प्लस हो जाती है। तो 2 की पावर 8 प्लस -5 पूरा ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट की पावर 5 इंटू 2 की पावर -10। ये कितना हो गया 2 की पावर 8 -5 कितना हो गया 3। इसकी पावर कितनी है 5 इंटू 2 की पावर -10। जब 2 की पावर 3 की होल 5 है तो क्या होता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 5 3 जा 15, 2 की पावर 15 2 की पावर -10। यहाँ से क्या होगा बेस सेम है तो पावर क्या होंगी प्लस हो जाएंगे 2 की पावर 10 2 की पावर 15 माइनस 2 की पावर 10 कितना हो गया 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होता है, कितना होता है बताओ 32। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन खत्म। चलिए दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड दिया है 1/16 इंटू 3 की पावर -4। तो इसे कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1/16 इंटू 3 की पावर -4 हमको दिया है। हमें पता है कैसे हम डिवाइड में लाएंगे तो प्लस हो जाता है। तो 1/16 इंटू 1/3 की पावर 4 कर देंगे। 1/16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 1/3 की पावर 4। यहाँ से क्या देखा आपने, अगर 1 की पावर 4 होता है 1 की पावर 4 होती है तो 1 में रहते हैं, 3 की पावर 4 दे रखी है तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 की पूरे की पावर 4 1/3 की होल पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या देखा बेस सेम, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो क्या करेंगे 1/2 की मल्टीप्लाई 1/3 पूरे का पावर 4। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 की पावर 4। तो इसे या तो ये आंसर लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 1/6 की पावर 4। ये भी इसी का आंसर है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन पार्ट 3 क्या बोल रहा है, ये कहता है कि -4 की पावर -3 5 की पावर -3 इंटू -5 की पावर -3। बेस अलग अलग है लेकिन क्या चीज सेम है, इनकी पावर सेम है। तो क्या करेंगे पूरे को ब्रैकेट में ले लो -4 इंटू 5 इंटू -5 की मल्टीप्लाई की पूरे की पावर -3 लिख सकते हैं। चलो तो अब मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 जा 20 माइनस का 20 इंटू माइनस का 5 की पावर -3। तो इसे क्या लिखेंगे माइनस से माइनस कट गया, क्या हुआ 5 इंटू 20 कितना हो गया 100 की पावर कितना हो गया -3 या फिर 1/100 की पावर 3। इसे कैसे लिख सकते हैं और इसे करोगे 10 की पावर 2 100 होता है, इसकी पावर 3 है तो 1/10 की पावर 6 ये आपका आंसर हो गया। नंबर फर्स्ट का फोर्थ देखते हैं पार्ट क्या बोलता है। वो कह रहा है कि -3 की पावर 4 है और 5/3 की पावर +4 है।
तो यहाँ पे क्या देखा, पावर क्या है, इवन है। जब ये पावर इवन है तो क्या माइनस कट जाएगा, ठीक है माइनस काट देते हैं, बाहर आ गया, प्लस हो जाता है वो। ये 3 की पावर 4 हो गया, इंटू 5 की पावर 4 से लिख सकते हैं, इसे 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। इससे ये कट गया, क्या बचा खाली 5 की पावर 4। ये आपका आंसर है। या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 25 इंटू 25 भी लिख सकते हैं, या 625 इसको लिख सकते हैं चाहे तो। ये भी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड एम। एम की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अगर हमें दिया है -3 की होल m+1 इंटू -3 की पावर 5 इक्वल है -3 की पावर 10 की। तो इसे कैसे कर देंगे, देखिए -3 की पावर m+1 दिया है, -3 की पावर 5 दिया है, और -3 की पावर 10 दिया है इक्वल। इसमें हमें कुछ नहीं करना। इसमें अगर सबका बेस सेम है तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, वैल्यू को रख देना। रख दोगे, कितना हो गया, m+6 इक्वल 10, प्लस है इधर आके माइनस का हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ गई, 10 - 6 इक्वल हो गया m की वैल्यू 4। समझ में आया। इससे आगे कैसा होगा, अगर इसे देखना हो इससे आगे कैसा होगा, तो इसे लिख सकते हैं -3 m+1, क्योंकि मल्टीप्लाई है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। किसके इक्वल है, -3 की पावर 10 के। तो अब आपको इसके इक्वल ये रखना है, तो यही चीज यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई 4। ये आपका आंसर आ गया, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5/8 की होल पावर -14 इंटू 8/5 की होल पावर -14। कैसे सोल्व करेंगे इसे, इक्वल 5/8 होल पावर -14 इंटू 8/5 की होल पावर -14। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 5 की पावर -14 अपॉन 8 की पावर -14 इंटू 8 की पावर -14 5 की पावर -14। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये और ये सेम था, बन जा, ये सेम था, बन जा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 इज योर आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1/2 की पावर कितना है, -2, 1/3 की पावर -2, इसी का लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसे भी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, -2। अगर इसको करें, ब्रैकेट खोल देते हैं, इसे 1 - 2 कर देते हैं, 2 की पावर -2 कर देते हैं, इसे 1 की -2 कर देते हैं, इसे 3 की पावर -2 कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, अंदर मल्टीप्लाई जाएगी, 1 की पावर -2 इंटू 2, 2 की पावर 2 इंटू -2, कितना होगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 2 की पावर -2 को अगर करेंगे तो कितना होगा, -2 ही होएगा। इसे 1 कर दिया, इसे 3 की पावर -2 कर दिया, इसे 1 कर दिया, इसे 2 की पावर -4 कर दिया। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। 1/2 की पावर 3 से ऊपर लिया है तो क्या होगा, 2 की पावर 2 हो गया, ये 3 की पावर 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 की पावर 4। कैसे हुआ है, ये हुआ इस तरह से।
इसको हम ऊपर ले गए तो प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। इसे अगर हम लिखेंगे 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 की पावर 4, ये लिखेंगे 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, प्लस करोगे तो कितना आएगा 13 प्लस 16 कितना आ गया 29, आपका आंसर आ गया। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 25 इंटू 10 टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 टी की पावर -8। ओके, लिख लेते हैं इसे एक बार। अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। अब यहाँ पे क्या है, टी की पावर -8 है, ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। 25 इंटू टी की पावर -4 इंटू टी की पावर +8। ये 5 की पावर -6 था, ये 10 था, इतना बचा। अगर देखा बेस सेम है, इसका और इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो 8 - 4 कितना हो गया 25 इंटू टी की पावर +4 अपॉन 5 - 3 इंटू 10। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, इसे आगे करते हैं। आगे करेंगे तो क्या करेंगे, इसे 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और 5 की पावर -3 नीचे से ऊपर आया तो प्लस हो गया होगा, तो 5 की पावर 3 हो गया इंटू टी की पावर 4 अपॉन क्या है 10। 4 सोल्व करें तो कितना होगा, 5 की पावर कितना हो गया 3 + 2 5 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 10। ये भी आपका आंसर है। इसे और सोल्व करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 10। 5 2 जा 10, तो कितना हो गया 5 इंटू टी का होल पावर 4 अपॉन 2। यह क्या लिख सकते हैं 1/2 5t। यहाँ पे पावर 4 है, ये भी इसका एक आंसर है, ये भी इसका एक आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 3 की पावर -5, 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई है 10 की पावर -5 से इंटू 125 अपॉन में क्या 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। कैसे करेंगे इसे, 3 की पावर -5 लिख लिया ऐसी। इसे हमने क्या लिखा, 10 को क्या लिखा 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, पूरी की पावर क्या -5। 125 को क्या लिखते हैं 5 की पावर कितना लिखेंगे 5 की पावर 5। ओके, और नीचे 5 की पावर -7 लिखा है। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की होल पावर -5। 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। क्या देखा आपने यहाँ से, ये सेम थे कट गए, ये भी सेम थे ये भी कट गए। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो लिखते हैं इसे 5 की पावर -5 और ये 5 की पावर -5 क्या हो गया, अगर ये प्लस होंगे तो 5 की पावर 0 आएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 5 की पावर -7 ऊपर गया तो कितना हो गया 5 की पावर 7 इंटू 1। ये कैसे हुआ था, ये यहाँ बचा था 5 की पावर 0 अपॉन 5 की पावर -7 बचा था, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो 1 अपॉन 5 की पावर -7 था, ये ऊपर जाएगा तो 5 की पावर 7 हो जाएगा प्लस का। ये आपका आंसर है, 5 की पावर 7 इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, एक पूरा बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर क्या है 1/3 ब्रैकेट में है, उसकी पावर कितनी है
-1, एक ब्रैकेट है 1/4 लिखा है उसमें, उसकी पावर कितनी है -1। अब पूरे इस क्वेश्चन की पावर कितनी है -1। ठीक है, सोल्व करते हैं इसे। ब्रैकेट के अंदर वाला कर लेते हैं पहले। 1/3 की पावर -1 मतलब हो गया 1/3 -1 कर सकते हैं। 1 की -1/4 की -1 लिख सकते हैं कि -1 होल। इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आया 1/3 की पावर -1, यहाँ से आया 1/4 की पावर -1 का होल -1। आपको पता है ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, 3 -4 की पावर -1 कितना आया, -1 बचा अंदर की पावर -1, तो आंसर कितना आया आपका -1। ये क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 5.7 की पावर -7 इंटू 7/5 की पावर -4 कैसे सोल्व करेंगे। इन्हें ब्रैकेट को खोल लो, अंदर मल्टीप्लाई 5 की पावर -7/7 की पावर -7 मल्टीप्लाई 7 की पावर -4/5 की पावर -4। इतना हो गया। आपको पता है प्लस हो जाएगा ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो कितना हुआ -5 की पावर -7। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई है 7 की पावर -4 इंटू 7 की पावर +4। इतना हो गया। तो ये देखो बेस सेम था, प्लस हो जाएंगे, ये भी बेस सेम है, ये भी प्लस हो जाएंगे आपस में। तो 5 की पावर -3 यहाँ से बचेगा, मल्टीप्लाई 7 की पावर, जी 7 है, 7 की पावर 3 यहाँ से बचेगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3/5 की पावर 3, या फिर 7/5 की पावर 3। ये भी आपका एक आंसर है। या फिर क्या करना, 7 × 7 करना और नीचे 5 × 5 × 5 करना, तो आपका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा 343/125। ये भी आपका एक आंसर है। ठीक है।